हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। यू आर माय डेस्टिनी का 5वां और लास्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। लैंजन को जब होश आता है वो देखता है कि कोई उसको कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि म्यान म्यान अपने ससुर के पास बोलती सॉरी, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। ससुर से एक झापड़ मारता है, बोलता तुम कुछ कर भी नहीं सकते, अपने पति को जेल से नहीं निकलवाना है तुम्हें। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं समझ गई हूँ। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो यहाँ से जब जाता है बोलता है अब समय आ गया, मैं जाना चाहता हूँ। और उसे बहुत गुस्सा होता है, उसके शरीर में एक अजीब सी खुजली होने लगती है और बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये हो ही क्या रहा है मेरे साथ। और थोड़ी देर में जब देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है तो वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़ोर से चिल्लाता। उसके ज़ोर से चिल्लाने के वजह से उसकी जो शरीर होते हैं उसमें से एक अजीब सी तरह से शक्तियाँ के एक लाइट्स निकलने लगती है और उसको इस बात का पता चल जाता है कि अब वो वक्त आ गया है। उसके अंकल को एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो आते जब देखते हैं तो उसका सर पूरा फट रहा होता है। उसके अंदर से एक कुछ इंसान से बन के एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन गया होता है। उसके अंकल बोलते ये क्या हो रहा है, तो उसके अंकल हंसते हैं, बोलता हाँ लगता अब सही समय आ गया और यही होना भी चाहिए था। इसका मतलब अब ये जाके विंग को मिल सकता है और विंग को भी पता चल जाएगा उसका पति कोई आम इंसान नहीं है। पूर्वजन्म में एक बहुत बड़ा ड्रैगन था और उनके बेबी बहुत स्पेशल है, इस दुनिया में आने वाला है जो बेबी बहुत स्पेशल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होगा, मुझे लगता है मुझे इंतज़ार करना चाहिए, फल काफ़ी अच्छा होगा। ये बात बोल के वो हंसते हैं। जब देखते हैं तो खिड़की से लैंजन ऊपर चला जाता है और उसके दिल में एक ही फीलिंग रहती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेबी। और वो ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों से आंसू भी बहुत निकलते हैं, उसके मुँह से आग निकलता है और वो हर जगह को जलाता हुआ जाता है। अचानक विंग के हाथ में पेन होता है और वो शांत से मेडिटेशन करता है और बोलता है लैंजन शांत रहो, जहाँ भी हो शांत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे फील करो मैं तुम्हारे पास हूँ। और लैंजन की आंखों से आंसू आना बंद होता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। सीधे अपने बेड में आता है और लेट जाता है। और थोड़ी देर में जब वो आँखें खोलता है तो उसके अंकल सामने रहते हैं। बोलते तुम शांत बहुत जल्दी हो गई, क्यों कैसे? तो बोलता है पता नहीं, मुझे अचानक दिल से फीलिंग आई थी, विंग ने मुझे याद किया और कहा कि शांत रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे फील करो, मैं तुम्हारे आसपास ही, मुझे गले से लगाओ। और मैंने जब उसे हक किया तो मैंने देखा कि मैं आँख खोला और आप मेरे सामने बैठे। तो बोलता तुम्हारा प्यार सच्चा है, दूर रह के भी वो तुम्हें फील कर सकता है। तो और तुम कोई भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा बच्चा भी कोई नॉर्मल नहीं है। याद रखना, बहुत लोगों की नज़र है तुम्हारे बच्चे के इसमें भी। यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में हमारा वीवू जान होता है तो अपनी मम्मी को लेकर वहाँ से बाहर आता है। तो थोड़ी देर में उसको एक आवाज़ सुनाई आती है। जब वो देखते कि कोई हमारे यहाँ महल में आने वाला है, देखते लैंजन उसके अंकल बाहर खड़े होते बहुत सैनिक के साथ। वो बोलता कोई और नहीं, सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, उसके अंकल और उसके फादर। और वो लोग आ जाते हैं, उनके लिए डोर खोल दिया जाता है। जब आते विंग देखता है तो विंग भाग के गले लगे। तो बोलता है नहीं नहीं विंग धीरे से, हमारा बेबी। बोलता हमारा बेबी। और उसको बोलता है और वो खुश हो जाता है और बेबी के यानी हमारे विंग के पेट में टमी में एक पप्पी देता है और बोलता है कि मेरा बेबी जल्दी आओ, तुम्हारा फादर इंतज़ार कर रहा है। और थोड़ी में जैसे विंग के हाथ में लगाता है तो पीछे से एक तीर लगता है विंग के हाथ में और विंग लहन करके चिल्लाता है। वो दिखता है कि वेन रोहान और मियान मियान वेन चाओ सब लोग मिंग जाओ। और बहुत लोग काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और अंकल के गले में चाकू रख के बोलते हैं कि वीवू जान को हमारे हवाले करो। लैंजन बोलता है इतनी आसानी से नहीं, वो मेरा हस्बैंड है और उसमें मेरा बेबी है। और ये बात बोल के वहाँ पे एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और हमारे विंग की मम्मी बोलती है वेन चाओ, तुमने बहुत साल पहले मेरे पति को भी ऐसे ही मारा था, तुम्हारे वैसे मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और वो अपनी शक्ति से वेन चाओ को जला देती हैं। बोलती तुम्हारी सज़ा यही है। अब वो बोलती तुम्हें किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझ में बहुत शक्ति है, इतने साल तक मैं इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का, अपने पति के मौत के बदला के, आज मैं तुम सबको मार दूँगी। वो बोलती एक बड़ा सा गोला निकालती है, उसमें आग निकलती है और उन सबको जला के खाक कर देती है। और विंग को उनके पास से खींच के लैंजन विंग को और उसके अंकल को उठा के अपनी शक्तियों से एक शक्ति का पिट बना के उसके अंदर उनको बिठा देती है ताकि उनको कुछ ना हो। वो लड़ते हैं और वहाँ के जितने भी लोग होते हैं सब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे आखिरकार जीत हो जाती है ये लोगों की और सब लोग अपने दुनिया में वापस चले जाते हैं। विंग उनको बो करके अपने टमी में हाथ ला के बोलता है मैं जाता हूँ। जैसे जाता है उसको पेट में दर्द होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग को एक नहीं 2 बेबीज़ पैदा होते हैं जो दोनों एक जैसे रहते हैं और बोलते बेबीज़ तो काफ़ी प्यारे हैं। और लैंजन देख के बोलता हाँ ये आधा तो मेरे जैसा, आधा बोलता हाँ इनमें भी वही शक्ति है जो आपकी, लेकिन अभी नहीं, इनको 20-25 साल बाद पता चलेगा कि ये ड्रैगन के बच्चे हैं। और विंग में भी
टाइम ट्रैवल करने की जो शक्ति है वो उनके एक दोनों बच्चों में होगी करके बोलता है। ये बात बोल सुन के विंग भी बहुत हंसता मुस्कुराता है। उसकी मम्मी बोलती चलो हमारा बदला भी पूरा हो गया, मैं अब यहीं पे रहना चाहती हूँ। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से मेरा इंतज़ार किया और ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। विंग बोलता है लेकिन मम्मा, ये बच्चा बोलता फ़िक्र मत करो, मैं जब चाहोगी तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगी। ये बात बोल के वो हूँ बोलता है। और वो बहुत एक बड़ा फंक्शन रखने के बाद में एक थोड़ा गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वापस वो लोग उनके घर में वापस चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में हमारा जो लेंजन होता है बोलता है कि मैं सबके सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम का राजा मेरा बेटा बनेगा, मेरा बड़ा बेटा बनेगा, यान यान बनेगा यहाँ का राजा। मेरा छोटा बेटा उसके एक बहुत ही करीब एक छोटा राजकुमार है जो, वो भी उसके बाद उसका साथी बनेगा। उसका पूरा कारोबार देखने वाला मेरा छोटा बेटा होगा। दोनों एक साथ ही रहेंगे हमेशा और उसके बाद वो दूसरा वाला राजा बनेगा। और इनके बाद कुछ किसी का कोई हक नहीं होगा, कोई गलत करेगा उनको सज़ा मिलेगा। विंग बोलता है और दोनों बेबीज़ को लोग बिठा के रखते हैं। 1-2-3 महीनों के बाद में उनका जो बेबीज़ होता है रो रहा होता है तो लेंजर बोलता है विंग जरा रुको। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे काम है, बेबीज़ को मिल्क फीड कराना, मुझे जाने दो बोलता है। और जब जाने होता था तो उसका हाथ पकड़ खींच लेता है, उसे पैशनेटली किस करता, बोलता तुम रुको तो, जब से बेबी हुआ मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगा। बोलता बकवास बंद करो, छोड़ो, 2-2 बेबीज़ दिए मैंने तुम्हें, अब मुझे रेस्ट करने दो, मुझे रेस्ट। बोलता रेस्ट, लेकिन फिर मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा क्या? तो विंग बोलता तुम क्या इस चीज़ के लिए तुम कहीं बाहर जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारे बेबीज़ को पैदा किया, जब मैं इतना कंट्रोल कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? बोलता वही तो मुश्किल है, तुम्हें देख के मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। और वो सब अपनी तरफ खींच के पैशनेटली किस करता है और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में दोनों बच्चे रोने लगते हैं तो वो बोलता है जाओ, तुम्हारा बाप बुला रहे हैं, तुम्हारे को बच्चे हैं, तुम्हारे शैतान बच्चे मुझे बुला रहे हैं। और वो लेंजर को धक्का देकर वहाँ पे भाग जाता है अपने दोनों बच्चों को, और उनको बोलता है कि बाहर दिखते रहना, कोई अंदर ना आया। और वो डोर लगा देता है, अपने दोनों बेबीज़ को फीड करने लगता है। लेंजर बहुत होशियार होता है, वो खिड़की से थ्रू आके विंग को बोलता है मैं आ गया। तो विंग बोलता है तुम कहीं से आ जाते, तुम क्या बंदर थे क्या? बोलता नहीं नहीं, मैं राजा हूँ, मुझमें बहुत दिमाग है, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, मैं तो ड्रैगन बन जाता। बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरा ये पूरा रूम ही टूट जाएगा तुम्हारा ड्रैगन बनने से। हमें ऐसे दिखाया जाता है 3 साल बाद का। 3 साल बाद तीनों बच्चे अपने फादर के पीठ में बैठ के पूरे आसमान की सैर कर रहे होते हैं और विंग भी बैठा होता है और बोलता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर बैठ के। लेंजर बोलता हूँ अच्छा लग रहा है, तो रोज़ ऐसी सवारी करेंगे? बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। काफ़ी वक्त निकल जाता है, बच्चे 6 साल के हो जाते हैं और देखते हैं कि विंग 5 महीना प्रेग्नेंट और गुस्से से लेंजर को देख रहा है। लेंजर बोलता है कि ये तो होना ही था, आखिर मेरी कोई गलती नहीं इसमें, मैं तो तुझसे सिर्फ प्यार ही करता हूँ और आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो विंग बोलता है तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, लेकिन हर बार मेरी टमी मुझे दे देते हो, ये टमी को देख के। तो बोलता है नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये बात बोलता है और उसके अंकल वहाँ दूर बैठ के इन लोगों को देख रहे होते हैं और बहुत हंस रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये और इनकी हरकतें कभी सुधरेंगी नहीं, आज भी बच्चे हैं, कल भी बच्चे थे और हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हमारा जो विंग होता है वो भी हंस रहा होता है और उसके तीनों बच्चे वहाँ पे नीचे लड़ रहे होते। बोलते ये तो मामा ने मेरे लिए दिया था ड्रेस, ये तो मामा ने मेरे लिए लिया था। बोलता नहीं मेरा बर्थडे है मेरे। तो बोलता है लेंजर आके बोलता है आप दोनों एक ही समय में पैदा होते हैं, आप दोनों का बर्थडे है, ठीक है ना, चलो। और दोनों कपड़े को दे के बोलता है दोनों के लिए हमेशा एक जैसे ही लेके आना। हमें ऐसे दिखाया जाता है उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो 6 साल के हो गए होते हैं और वो जा रहे होते हैं। विंग की आंखों में बहुत आंसू रहता है। तो बोलते तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा ही गुरुकुल तो है। बोलता वही तो टेंशन है, अगर कोई दूसरा होता तो मेरे को परेशानी नहीं होती थी लंजा, लेकिन ये तो तुम्हारा है। और वहाँ अंकल के रूल रेगुलेशन, बोलता है फिक्र मत करो, अंकल ज़्यादा सख्त नहीं रहेंगे, और अंकल सख्त रहते इसलिए तो हम लोग इतने डिसिप्लिन में हैं। अब जेबू जुन आते हैं, बोलते तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चों की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जैन आता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी देख लिया करूँगा, आखिर हम दोस्त हैं ना। और दोनों बच्चों को गोदी में उठा के गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। और थोड़े दिनों के बाद दिखाया जाता है हमारे विंग को पेन हो रहा था और प्यारी सी बेबी एक पैदा होती है। वो लोग उसका नाम दिलरुबा लगाते हैं और बोलते हैं हमारी बेटी दिलरुबा बहुत प्यारी है। बोलता है हाँ ठीक है। दोनों भाइयों को पता चलता है, 1 हफ्ते बाद आके देखते हैं। बोलते बच्चे हमारी छोटी बहन आ गई, हम उठाएंगे। उसकी मम्मी बोलती नहीं नहीं बेटा, हमारा विंग बोलता अभी नहीं बेटा, बहुत छोटी, थोड़ा से बड़ा हो जाने दो। तो बोलता बोलते मामा हमें गुरुकुल में नहीं जाना, वहाँ बहुत पनिशमेंट मिलती है, बहुत राइटिंग मिलती है, बहुत पनिशमेंट में 300 पेज नहीं 3,000 पेज लिखने के लिए कहा जाता है। और उसके अंकल पीछे रहते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं ये सब करके तो आगे तुम लोग नेक बनोगे, जिम्मेदार बनोगे, नहीं तो तुम लोग रूल रेगुलेशन फॉलो भी नहीं करोगे। तुम्हारे पापा भी तो इतना फॉलो करते, तुम्हारी मदर तो बहुत नॉटी थी, फिर भी चलो ठीक है। ये बात बोलते हैं और वो बच्चे हंसने लगता है। बोलता है अच्छा मम्मा भी बहुत गड़बड़ करती थी क्या? बोलता है तुम्हारा मम्मी तो नॉटी बनी थी बहुत, तुम्हारी मम्मी तो सबसे बड़ी खिलाड़ी थी,
रूल तोड़ने में। और वो तो बहुत रूल तोड़ती थी, बहुत पनिशमेंट, जितना पनिशमेंट तुम्हारी मम्मा को मिला शायद किसी को भी नहीं मिला। तो बोलता मम्मा स्टोरी बताओ ना, तो बोलते हैं नहीं 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 अंकल, फादर आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चे को मत बचाइए ऐसा। तो वो हंसते हुए चल बोलता है जो पूछे अपने फादर से पूछ रहे हो। वो बच्चे भाग के जाके गोदी में जाते हैं। अलेंजा बोलता है ओहो मुझे तो कुछ वर्क करना था, तुम लोग आ गए मुझे परेशान करने। बोलता है मम्मी के बारे में बताया ना, मम्मी बहुत रूल रेगुलेशन नहीं मानती थी। बोलता तुम्हारे मम्मी के इसी चक्कर में तो मुझे उनसे प्यार हो गया, एक मानने वाला और एक नहीं मानने वाला, दोनों हम लोग अलग अलग सोच लेकिन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रूल रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखता बेटा, मानने से भी अच्छी बात है, हम लोग रूल फॉलो करेंगे तो ही ना हमें अच्छे और बुरे की समझ होती है। तो बोलता हाँ फादर ये बात भी सच है। और वो पूरी स्टोरी सुनते तो बोलते मामा आप सही में ना, आप सही में बहुत अलग है फादर, जितने स्टिक हैं आप उतने ही हंसी मजाक करने वाले। रूल रेगुलेशन बिल्कुल नहीं मानती ये बात बोलता है, और वो हंस हंस के वहाँ से भाग जाते हैं। और वो विंग का मुंह फूल जाता है और बोलता है कि लंजा बोलता है इस तरह मुंह मत बनाओ वरना मैं तुम्हारे को किस कर दूंगा। विंग बोलता है खबरदार मेरे पास मत आना, मैं एक और टमी नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा किस के चक्कर में 2-2 3-3 हो गया, अब मुझे रश करना है। और लंजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बार तुम्हें टमी बिल्कुल नहीं देने वाला, ठीक है ना। बस तुम आराम से 6-7-8 साल इंतज़ार कर लो, आराम से खूब रेस्ट कर लो हैं जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। और मैं आराम से बाहर घूम के आ जाता हूँ, देश विदेश चला जाता हूँ। और वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ विंग में, विंग बोलता है तुम कभी नहीं सुधरकर, उसे मारने लगता है, मारते मारते वो उसके ऊपर गिर जाता है। लैंजन बोलता है यही तो मेरा ट्रिक है तुम्हें अपने पास बुलाने का, किसी का नाम लूँ तो बस तुम्हें गुस्सा आता है, तुम अपने आप मेरे पास चले आता है। और वो बोलता क्या मैं तो फिर फंस गया। और फ़ौरन उसको खींच के पैशनेटली किस करने लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 15 साल बाद का, दोनों बच्चे बड़े हो गए होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं। और विंग की जो छोटी बहन होती है, विंग की जो सबसे छोटी बेटी होती है, वो भी बोलती है मामा हमारे ब्रदर कितने स्मार्ट हो गए, क्या इनका कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या। तो बोलता पता नहीं हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ से उसके अनमोल भागती, दोनों भाई पकड़ते, बोलते बदतमीज ऐसी ऐसी बातें करते, दोनों इधर उधर भागते खेलते। लंजा बोलता है हमारे बच्चे कब बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। बोलता हाँ बिल्कुल। तो और वो बोलता है और तुम मेरी डेस्टिनी हो, मेरी मंजिल तुम ही हो। अगर आपको FF पसंद आई तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।